Today we will be learning about our new chapter which is chapter number 2 Principle of Management. ठीक है, देखो Principle of Management इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है एंड मैनेजमेंट क्या होता है ना। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो टर्म से मिलके बना है विच इज प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो वी ऑलरेडी नो अबाउट है ना। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना। मैनेजमेंट क्या था? मैनेजमेंट था कि कैसे मैनेजर जो है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने वर्कर से काम करवा पा रहा है ना। वही था आपका मैनेजमेंट, है ना, कि कितने अच्छे से जो है वो बिजनेस को चला पा रहा है ना, मैनेज कर पा रहा है। हो प्रिंसिपल को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ठीक है, ये कौन है? ये है मैनेजर मिस्टर एक्स, ठीक है। इनके पास बहुत सारा काम है ना। अब देखो इनको प्लानिंग भी इन्हीं को करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी इन्हीं को करना है, डायरेक्टिंग भी इन्हीं को करना है, स्टाफिंग भी इन्हीं को करना है, कंट्रोलिंग भी इन्हीं को करना है ना। इनको ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम करना है, ठीक है। ही इज द अलोन, है ना। ये एक अकेले ऐसे बंदे हैं जो हर चीज मैनेज कर रहे हैं। पर क्या हुआ, विद टाइम देखा कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो जब इसका रीजन जानने की कोशिश करा तो पता चला क्योंकि ये ओवर बर्डन है विद वर्क, ये अपना काम जो है अच्छे से एफिशिएंटली कर नहीं पा रहे, है ना। जो इनका मेन काम है प्लानिंग का वो ये अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये डिसाइड किया गया कि लेट्स स्प्लिट हिज वर्क इनटू डिफरेंट जॉब। इन्होंने क्या सोचा कि इनके काम को डिवाइड किया जाए, है ना। इन्होंने क्या किया, इतना सारा जो काम था इस काम को छोटे छोटे यूनिट्स में जो है डिवाइड कर दिया, है ना। क्या किया, इतने सारे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिसको इन्होंने जॉब का नाम दे दिया, ठीक है। और ये जॉब के लिए जो है इन्होंने डिफरेंट वैकेंसीज निकाल ली, जिससे जो है लोग डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो इनकी कंपनी में अप्लाई कर रहे थे, है ना। और फिर इनको अलग अलग टाइप के जो है लोग मिल गए उस काम को और अच्छे से करने के लिए, जो कि उस वर्क में स्पेशलाइज थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो इतना सारा काम इस बंदे को अकेले करना पड़ रहा था, अब वो काम जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बट गया, और वो भी जो स्पेशलाइज है उस काम में, है ना, जो उस काम को बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से एक प्रिंसिपल है जिसका नाम क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है इसका? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। जिसमें क्या कहते हैं, जो ये इतने सारे काम को डिफरेंट लोगों में डेलीगेट कर दो, है ना, और उनको वो अथॉरिटी दे दो कि वो काम जो है अच्छे से कर पाए, है ना। यही था आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बहुत सारा काम था और एक सिंगल पर्सन उस काम को अच्छे से कर नहीं पा रहा था, है ना। तो इस प्रिंसिपल के आने का कॉज क्या था कि इस काम को जो है और अच्छे से करवाना है ना। मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि वो जो है काम बहुत अच्छे से करवा पा रहे हैं ना, बहुत अच्छे से चीजें मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया, ठीक। उसका इफेक्ट क्या निकल के आया कि काम जो है अब बहुत अच्छे से होने लग गया, है ना। अब प्लानिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी, डायरेक्टिंग भी, स्टाफिंग, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से हो रहा है ना। तो जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी उसको क्या किया, इस प्रिंसिपल ने कम कर दिया, है ना। इसलिए जो है आपका ये चैप्टर बना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रुथ है। क्या है? एक फंडामेंटल ट्रुथ है, फैक्ट है, जो कि का बेस्ड होता है किसी कॉज एंड इफेक्ट पे। जैसे कि ये था, इसका कॉज क्या था कि बहुत सारा काम है जो कि एक सिंगल पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसका इफेक्ट क्या निकल के आया, इफेक्ट मीन्स इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि उस काम को जो है डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करके उसको शॉर्ट कर दिया और अच्छा सा बेटर कर दिया, है ना। तो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रुथ है अबाउट सम फेनोमेना जो कि बेस करता है ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है। जो कि किसके ऊपर बेस करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, ठीक है। अब क्या प्रिंसिपल और जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है क्या वो सेम है? देखो प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या होता है कि वो साइंस बेस्ड है ना, वो फैक्ट बेस्ड है, जो कि एक यूनिवर्सल है ना।
जैसे कि हमने कहा था H2O, वो है ना, H2O में क्या था कि मुझे 2 ही हाइड्रोजन डालना है और 1 ही ऑक्सीजन डालना है, तभी जाके वो वाटर बनेगा, है ना, अदरवाइज वो दूसरा कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होता है, हमने क्या कहा था कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है ना, क्योंकि इसके अंदर लोग होते हैं, है ना, लोग होते हैं जो कि विद टाइम चेंज होते रहते हैं, जो कि हर सिचुएशन में डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, है ना, जो कि साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस आप चाहे छोटे लेवल पे करो, बड़े लेवल पे करो, चाहे किसी भी लेवल पे किसी भी वर्क के लिए करो, अगर वो कह रहे हैं हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन आएगा आपका वाटर बनने के लिए, तो उतना ही आएगा, आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जबकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि आप जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो है उस चीज में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्योर साइंस तो नहीं है, ना ही ये प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है ना, क्योंकि ये लोगों पे बेस करता है ना। तो यही था आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये क्या है, ये एक ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। जो ये प्रिंसिपल्स थे ये हेल्प करते हैं मैनेजर की या ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन लेने में। इनके जो प्रिंसिपल है ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है हर सिचुएशन के लिए कि आप ये चीज करो बिल्कुल एग्जैक्टली रिजल्ट मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता इसमें। बट या अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आपका वर्क करना इजी हो जाएगा, है ना, आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन तो नहीं है कि आपको करना ही करना है, बट हर मैनेजमेंट इसको फॉलो करता है ताकि वो मैनेज अच्छे से कर सके चीजें, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, वो एक जनरल गाइडलाइंस है फॉर मैनेजेरियल एक्शंस के लिए, ठीक है। क्या है, सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। एंड ये फॉर्म्ड होता है बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, है ना, कोई भी प्रिंसिपल एक दिन में नहीं बना। जैसे कि ये डिवीजन ऑफ वर्क, पहले क्या था कि ये सिंगल पर्सन जो है सारा काम कर रहा था, है ना, पर इसको धीरे धीरे समझ में आया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला इनको कि वर्क को ऐसे डिवाइड भी किया जा सकता है ना। फिर एक लोग ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, फिर एक ये यूनिवर्सल फैक्ट बन गया कि अगर आपको काम बहुत अच्छे से करना है तो आपको डेलीगेशन आना चाहिए, है ना, वर्क को आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला कि ओके अगर आप प्रिंसिपल्स यूज करते हैं तो आप काम को और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इजी है, ठीक है। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अभी समझते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों चीजें सेम होती है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या कहता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन से हमेशा क्या याद रखना था हमें, परवेसिव। क्या है, परवेसिव। और एक ये ऐसा पॉइंट है जो हर जगह यूज होता है, अगर आपको याद हो तो जब हम मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ रहे थे तब भी हम पॉइंट कहा था कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, वो परवेसिव है, याद है आपको, ठीक है। क्या था ये कि विच रिक्वायर्स एवरीवेयर, जो रिक्वायर है हर जगह, है ना, रिक्वायर एवरीवेयर, है ना, जिसका क्या मतलब है कि रिक्वायर है हर जगह, ठीक है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो हर जगह पे रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि मान लो जो हमने अभी प्रिंसिपल जिस पढ़ा था क्या था, वो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवाइड, काम तो हर जगह डिवाइड करना है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या फोकस होता है कि उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलाना है ना, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए उनको क्या करना होगा, डेलीगेशन ऑफ वर्क, है ना, वर्क को डिवाइड करना होगा, डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे, डिफरेंट जॉब्स क्रिएट करनी होगी, ठीक है, लोगों में काम बांटना होगा, उनको अथॉरिटी देनी होगी, है ना, वो सब किसके अंदर आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो चाहे वो छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा हो या बड़े लेवल पे, है ना, आपको वर्क हर जगह डिवाइड करना है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल आता है ना, जो कि क्या शो कर रहा है, हमने अभी क्या बोला कि छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, चाहे वो एनजीओ, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, हमें डिवाइड काम हर जगह पे करना है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है ना। बस
इसी फीचर्स की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ना, परवेसिव है, हर जगह पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहता है जनरल गाइडलाइंस। क्या है? जनरल गाइडलाइंस, है ना। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो एक सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, वो एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों में मॉडिफिकेशन लानी होगी। ठीक है, ताकि वही सेम प्रिंसिपल उनके लिए इफेक्टिवली वर्क कर सके, है ना। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा एक और प्रिंसिपल है जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसका क्या मतलब होता है? स्टेबल, स्टेबल टाइम पीरियड। टेन्योर मीन्स क्या होता है? टाइम पीरियड, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दो उस ऑर्गेनाइजेशन में ढलने के लिए, है ना। क्योंकि जब कोई फर्स्ट डे आता है ना तो वो हमेशा हिचकिचाता है। आप भी जब कहीं पे फर्स्ट डे के जाते हो, आपने फर्स्ट टाइम स्कूल गए हो, है ना, या फिर किसी से मिलने जाते हो, तो हम बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं फर्स्ट टाइम पे, हमें ओपन अप होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, है ना। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि उनको थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। अब किसको कितना टाइम देना है वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, है ना, कि उनको जो है उस एम्प्लॉय को कितना टाइम पीरियड देना है ओपन अप होने के लिए, है। जैसे बहुत सारे स्कूल वाले ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ टीचर्स को 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, है ना, सिर्फ 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं वो लोग। क्या शो कर रहा है कि हर स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन का अपना अपना वे है, सेम प्रिंसिपल है ना, पर इसको कौन कैसे अडॉप्ट करेगा, सबका अपना अपना वे है ना। एंड इसी फीचर्स की वजह से इसका एक फीचर आता है फ्लेक्सिबल, है ना, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कंडीशंस, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है इन प्रिंसिपल्स में चेंजेस लेके आता है ना। इसीलिए इसका अगला फीचर क्या है? फ्लेक्सिबल। क्या है अगला फीचर? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये फॉर्म होता है कैसे? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कोई भी जो प्रिंसिपल होता है वो एक दिन के अंदर तो बनता नहीं है ना। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क में हमने समझा था जैसे कि जो वो मैनेजर थे, है ना, उनको एक दिन रियलाइज हुआ कि वो ओवरबर्डन हो रहे हैं, है ना, एंड देन विद प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको पता चला अगर वो वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो उनके लिए वो काम करना बहुत इजी हो जाएगा, है ना। फिर एक ने किया, दो ने किया, और फिर वो एक जनरल गाइडलाइंस बन गया, है ना, एक प्रिंसिपल बन गया जो हर कोई अडॉप्ट करने लगा। तो ये सारी चीजें, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे विद टाइम और डीप स्टडी के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद फिर ये जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो अगला फीचर क्या है इसका? कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कि ये फॉर्म होते हैं बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फीचर क्या कहता है? कि मेनली बिहेवियरल। क्या है? मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो मेनली बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो उनके जो वहाँ पे एम्प्लॉयज है, जो मैनेजर्स है, जो वहाँ पे लोग वर्किंग है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको गाइड कर सके, है ना। जैसे कि आपका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही नहीं है कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके अंदर ये है कि कमिटमेंट। ठीक है, एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के लिए कमिटमेंट, एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट है वो आता है इसके अंदर। प्रिंसिपल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन इसलिए फॉलो करती है ताकि वो एक कमिटमेंट ले सके। एक और प्रिंसिपल है आपका जैसे कि एस्पिरेट डे कॉप्स। ये प्रिंसिपल क्या करने की कोशिश करता है? ये प्रिंसिपल जो है लोगों के अंदर टीम स्पिरिट लाने की कोशिश करता है। ये क्या बोलता है कि आई को रिप्लेस कर दो वी के साथ, है ना। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सारे प्रिंसिपल? टीम स्पिरिट, मोटिवेट लाने की, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रिंसिपल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उनके बिहेवियरल में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, है ना, ताकि वो जल्दी से बेटर वे में जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर ले। ठीक है, अगला फीचर क्या है? अब
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तो हमने बहुत बिगनिंग में ही समझ लिया था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क है ना, बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम था, उस काम को हमने छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दिया है ना। कॉज क्या था, बहुत सारा काम था जिसकी वजह से वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये देखा गया कि बहुत सारे काम को डिवाइड करना जरूरी है ना, डिफरेंट यूनिट्स में, जिसको इन्होंने जॉब का नाम दे दिया था, है ना। तो इसका कॉज क्या था कि बहुत सारा काम था जिसकी वजह से वो ओवरबर्डन हो रहे थे, है ना। तो इसका इफेक्ट क्या निकल के आया कि उस काम को डिवाइड करने के बाद वो और बेटर वे में जो है उस वर्क को कर पा रहे थे, है ना। तो ये बेसिकली जितने भी प्रिंसिपल्स है उसका कुछ ना तो कुछ कारण होता है और एक कुछ ना तो कुछ रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट में क्या है, वो सारे प्रिंसिपल्स है ना जो हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, है ना, एक चीजों को अच्छे से मैनेज करने में। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या है, कंटिंजेंट। क्या है अगला पॉइंट, कंटिंजेंट। ये फीचर क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग सिचुएशंस होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला जो प्रिंसिपल था एस्पिरिट डे कॉर्प्स, ये क्या कह रहा है कि टीम स्पिरिट, टीम में वर्क कर, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, सिंगल पर्सन अगर वर्किंग है तो क्या वहाँ पे टीम होगा, क्या वहाँ पे टीम स्पिरिट की बात होगी, ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो हर प्रिंसिपल का कहाँ यूज होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन में, कंडीशन में, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, है ना। तो ये जो है डिपेंडेंट है सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आप सेम चीज, सेम प्रिंसिपल हर जगह पे फॉलो नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए इसको बोला था कि ये फ्लेक्सिबल है और इट्स जस्ट अ जनरल गाइडलाइंस, है ना। इसको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आप में क्या सिचुएशंस है, आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, चलो एक बार और सारे के सारे फीचर्स जो हैं वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन विच मीन्स परवेसिव, है ना। क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेशन परवेसिव, मतलब क्या था इसका कि हर जगह पे रिक्वायर्ड है ना। क्या मतलब था कि हर जगह पे रिक्वायर्ड है। ओके, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना नेसेसरी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस। क्या है अगला पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस, कि ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है ना, ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का। ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस लाने होंगे एंड देन उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना होगा, राइट। अगला क्या था, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। क्या था, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जिसका क्या मतलब था कि जो है एक दिन के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स नहीं बन जाते, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रिसर्च करने के बाद, बहुत डीप रिसर्च करने के बाद फिर पता चलता है ओके ये सारी चीजें करने से और मैनेजमेंट बेटर होता जाता है ना। तो ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे करके जो है हमारे ये प्रिंसिपल्स बनते हैं एंड देन उनको जो है लोग अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने बोला था कि ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे बोला था कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपके कस्टमर्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सारे प्रिंसिपल्स में चेंजेस ला सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो बना ही इसलिए गए हैं ताकि लोगों के बिहेवियर में चेंजेस ला सके, है ना। तो ये क्या है, मेनली बिहेवियरल। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, इन प्रिंसिपल्स के बनने का कुछ ना तो कुछ रीजन होता है। ठीक है, और उससे कुछ रिजल्ट निकल के आता है। जैसे कि लिखा था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था कि जो बहुत सारा काम था उस बहुत सारे काम को इन्होंने छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ताकि वही जो एफिशिएंसी जो आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसका कॉज था ये प्रिंसिपल बनने का, और प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो बना वो उसका इफेक्ट था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, कंटिंजेंट। क्या है अगला पॉइंट, कंटिंजेंट, कि ये जो है ये जितने भी प्रिंसिपल्स है ये सारे सिचुएशंस पे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल था एस्प्रे डे कॉप्स। ये प्रिंसिपल जो है क्या बात करता है कि आई को रिप्लेस कर दो वी के साथ। क्या बोलता है ये, आई को रिप्लेस कर दो वी के साथ, एक टीम स्पिरिट के साथ एक कॉपरेशन में काम करो। ठीक है,
जबकि फिर एक सिंगल एम्प्लॉय है, सिर्फ वही काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे टीम स्पिरिट जैसे तो कुछ होगा नहीं, है ना। कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है ना, उसकी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही थे आपके क्या ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, with this that's all for today, thank you so much।